दी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत मैं आज वर्ग नवम के बच्चों को गणित विषय में सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पर चर्चा कर रहा हूँ। बच्चों, जहाँ तक आप लोगों की बात है तो आपने डिजिट्स यानी अंक और नंबर्स यानी संख्याओं इनके बारे में पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है। इसमें बहुत सारी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होगी। फिर भी हम लोग एक तरह से पूर्वाभ्यास ही कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला जो नंबर है वह है प्राकृत संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर हम इसे परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब गिनती की संख्या हम सभी जानते हैं यह 1 से प्रारंभ होती है और इसका कहाँ अंत है हमें नहीं मालूम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और इसका अंत हमें नहीं मालूम है। तो हम यह कह सकते हैं कि गिनती की सबसे छोटी संख्या 1 है, यानी प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी है वह 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें ज्ञात नहीं है, यानी वह अनडिफाइंड है, जिसे हम नहीं जानते हैं। इसलिए उसके लिए हम एक सिंबल के रूप में ये इन्फिनिटी को दर्शाता है, तो ये इन्फिनिटी दिखा रहा है, अनंत दिखा रहा है। यदि इसे हम एक समुच्चय के रूप में देखें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं n = इसे हम मध्यम कोष्ठ में लेते हैं और इन सारी संख्याओं को इसके अंतर्गत हम डाल देते हैं। यह समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। इसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। यदि हम प्राकृत संख्याओं के परिवार में एक ऐसी संख्या 0 यदि हम उसे शामिल कर लें तो संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्याओं का परिवार कहते हैं और इसके सभी सदस्य पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पूर्ण संख्या में सबसे प्रथम है 0, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। परंतु सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है वह अज्ञात है, वह अनडिफाइंड है, हम उसे नहीं जानते हैं। इसलिए उसके लिए भी हम अनंत का ही उपयोग करते हैं। यदि हम इसे समुच्चय के रूप में दर्शाएं तो हम इसे W से दर्शाते हैं, तो W = मध्यम कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ के अंतर्गत इन सारी संख्याओं को हम लिख देते हैं। इन संख्याओं का जो समुच्चय है वह हमें पूर्ण संख्याओं का समुच्चय देता है। इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक पर। यदि हम पूर्ण संख्याओं के परिवार में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को भी शामिल कर लें तो संख्याओं का जो परिवार प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, यानी वह पूर्णांक संख्याओं का परिवार होता है, जिसमें ना मुझे शुरुआत मालूम है ना हमें अंत मालूम है। यानी यह हम नहीं कह सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन है या सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, यह अज्ञात है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यदि हम इस तरह से कहें तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। यदि हम पूर्णांक के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। बच्चों, आज हम यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बाद प्राकृत संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनका संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जाता है, इन सब का हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में